हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग सफ़र निधि के साथ। तो चलिए चलते हैं आज एक नए सफ़र पर। ज़िंदगी की रफ्तार में कुछ पल खुद के लिए चुराना और उन लम्हों को पूरी ज़िंदगी से जीना ही असली सुकून है। आज का दिन खास है, सावन की पहली सोमवारी, एक दिन जहाँ पढ़ाई, पूजा, मस्ती और थोड़ा सा अपनापन सब मिलेगा। सुबह की वो भागदौड़ और जब दिल चाहता है थोड़ा और सो जाऊं, लेकिन यूपीएससी का सपना याद दिला देता है कि नींद बाद में, सपना पहले। आज थोड़ा लेट हो गई, मैं फटाफट क्लास गई और क्लासरूम में एंट्री, ये खाली क्लासरूम में पहुंचते ही जो शांति मिलती है ना, वही तो असली तैयारी की शुरुआत होती है। खाली क्लास में बैठकर खुद को सुनना सबसे बड़ा ध्यान है। क्लास के बाद जब रूम लौटी तो लगता है जैसे भागती हुई ज़िंदगी थोड़ी थम सी गई है। पढ़ाई चल रही है, 71st जो बीपीएससी पीटी का टेस्ट आने वाला है। तैयारी कम नहीं, लेकिन हौसला बड़ा है। तो फिर मैंने थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को कंप्लीट किया, मैंने पढ़ा। फिर मोनिका आ गई, मोनिका के साथ मैंने संडे मार्केट गई मैं, मतलब मेरी छोटी सी आज़ादी। सब्जियों की खुशबू, कपड़ों की चमक और दोस्तों की हंसी, ये छोटी छोटी चीज़ें ना मेरी थकान मिटा देती है। हम लोग गए संडे मार्केट, और क्योंकि फिर मंडे था और सावन का पहला सोमवारी था, तो फिर मैंने फल फ्रूट्स लिए, थोड़ी सब्जियां ली, और वहाँ पर जो जो सामान मिल रहे थे बहुत अच्छे से पायदान मिल रहे थे, ये सब मैंने देखा, पूछा। फिर टमाटर तो अभी बहुत रेट ज़्यादा हो गया था, 80 रुपीज़ मिल रहे थे यहाँ पर, बट आज 50 बताया भैया ने। चलो कुछ तो कम हुआ। उसके बाद फिर ये गली जहाँ पर अचार वगैरह मिल रहे थे, कपड़े बहुत सारे देख रहे हैं आप। इस मार्केट को देख के समझ में आ रहा होगा, बहुत भीड़ होती है। और ये रही महिलाओं की पर्स जिसमें खजाना होता है उनका। और यहाँ पर कुछ कपड़े। फिर ये आ गए छोले भटूरे खाते हुए, और छोले भटूरे तो जैसे हर संडे की जान होती है। डाइट की ऐसी की तैसी यार, आज चीट मील है। मैं थोड़ी डाइट पे हूँ, बट हाँ फिर मैं रूम आ जाती हूँ और फिर मैंने चाय बनाया, चाय पी मैंने। और फिर ये सुबह था, मंडे का सुबह था ये, और आज सावन की पहली सोमवारी है। मन कह रहा है कि मंदिर जाऊँ, लेकिन क्लास भी ज़रूरी थी, इसलिए आधा मन मंदिर में था और आधा क्लास में। तो मैं थोड़ी आज लेट हुई थी जगने में ही मुझे, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी, थोड़ी थक गई थी। तो मैंने रेडी हुआ नहा सुना के, और उसके बाद फिर मैं सोची कि पहले क्लास चली जाती हूँ, उसके बाद वहाँ से आऊँगी तो फिर मंदिर हो आऊँगी। तो पहले तो भैया क्लास है, क्योंकि हम विद्यार्थियों की पूजा ही जो है ना वो पढ़ाई है, तो इसीलिए सबसे पहले पढ़ाई। और मैं थोड़ी बस छूट गई थी मेरी, तो मैं ऑटो रिक्शा ये जो लेके बैठा और खुद को क्लास की ओर विदा किया। शाम को मंदिर गई थी, और फिर मैं क्लास पहुंच जाती हूँ। फिर मैंने क्लास किया, और फिर जब मैं क्लास से वापस आती हूँ तो क्लास से लौटते वक्त ही मैं सोचती थी कि हाँ मैं मंदिर जाऊँगी। फिर मैं मंदिर से आती हूँ, और जब थकती हूँ ना, तो ये मंदिर मुझे सच में हिम्मत देता है। दर्शन करके लगा जैसे कोई अनकहा बोझ उतर गया। और फिर मैं चाय बनाती हूँ खुद के लिए मंदिर से आने के बाद, और फिर मैंने चाय बनाना शुरू किया। और अब मेरी सबसे प्यारी साथी मेरी चाय, जो हर वक्त मुझे प्यारी होती है। कुछ पल खुद के लिए। और हाँ, सावन की पहली सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो फिर मैं चाय उठाई, और ये रहा मेरा टुडेज आउटफिट। यहाँ पर तो गर्मी अभी भी है, तो फिर मैं रूम जाती हूँ, और फिर मैंने चाय पिया। फिर याद आया, अरे मैंने रूम में तो अगरबत्ती जलाया ही नहीं। पानी पीते पीते ये याद आता है, जब दिमाग शांत हो तो मस्तिष्क की चाबियाँ खुल जाती हैं। तो पहले मैंने चाय ढका और मैं अगरबत्ती जलाने के लिए उठी। फ़ैन ऑफ किया मैंने, फिर अगरबत्ती ली हाथ में, और प्रभु का ध्यान करके मैं अगरबत्ती
और एक छोटा सा वो लाइट वाले नहीं होते हैं शंकर भगवान, और उसी में त्रिशूल है। तो मैं संडे को गई थी मार्केट, तो मैं ले आई थी। तो मैंने उन्हीं का पूजा किया और किताब के पास ही मैंने उन्हें रख दिया है, और बस हो गया। उसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ चाय पीने। जो हमारी ज़िंदगी है, हमारा सब कुछ, एक बात तो कहूँगी कि ज़िंदगी का सफ़र छोटा हो या लंबा, बस दिल से जिया जाना चाहिए। कभी यूपीएससी की किताबें, कभी बीपीएससी का सिलेबस, कभी मंदिर का सुकून, तो कभी बाजार की मस्ती। यही तो है मेरी दुनिया। और एक सच बताऊँ तो फिर मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, मैंने फल काटा और फिर शाम में मैंने खुद के लिए बनाई साबूदाना खीर। और मतलब मैंने सोचा यार चलो आज साबूदाना खीर बनाते हैं, और साथ में थोड़ी बारिश हो रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिश। तो मैंने मौसम में दिल बहलाना बेहतर समझा, और किताबें, साबूदाना खीर सबको छोड़कर दौड़ कर चली गई बारिश में, खुद को ढूंढने, खुद को पाने और महादेव को याद करने। और महादेव का पहला सोमवारी हो, सावन का पहला सोमवार और बारिश ना आए, कैसे हो सकता है भाई। फिर इसी के साथ मैं एक बात बताऊं आपसे, ये जो मेरा वीडियो है ना, मैं खुद से ही मैंने म्यूज़िक बजाया और खुद से डांस कर रही थी, मस्ती कर रही थी। कभी कभी ना जीवन में ऐसे कुछ पल आते हैं जब आप ना धीरे धीरे समय से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब अपने सपनों, अपनी पहचान, अपनी शांति सब किसी और में समर्पित करते हैं ना, और जब वो चीज़ मिलता नहीं है मुझे वहाँ से, तो हम सिर्फ उन्हें ही नहीं, खुद को भी खो देते हैं। लेकिन यही क्षण हमारे भीतर एक नई शुरुआत का कारण भी बनता है, क्योंकि खो कर ही तो हम पाते हैं स्वयं का असली रूप। स्वयं से मिलना ही तो सबसे बड़ा प्रेम है। तो आज मैं आपके समक्ष जो हूँ ना, उस स्वयं से साक्षात्कार जो केवल एक मेरी आत्मा का हिस्सा है, वो हूँ मैं। और सच में ये जो मेरी आत्मा का यात्रा है ना, जो मेरा यात्रा है ना, ये जो मैं टूट के बिखर के जुड़ी हूँ ना, ये आप सबका सफ़र है। इसलिए इसमें अगर आप भी मेरी तरह कुछ बड़ा करना चाहते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं, तो चलिए साथ मिलकर इस सफ़र को आसान बनाते हैं। अगर आपको मेरा ये दिन पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए आप अपने सपनों के लिए क्या कर रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर हफ्ते इसी तरह मिलते रहें। हर हर महादेव। ये सावन की सोमवारी और सावन का पावन महीना आप सबको शुभकामनाएं दे, स्वस्थ रखे और आत्म सुख और शांति दे। और अपने जीवन में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिले, और भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह से मस्ती और पढ़ाई, इन सब का संयोजक आपको दिखता रहेगा।